सुना नारद की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो। ए मुनि सोची पाती लगन नाम धर लियो। मुनि सोची पाती लगन। नारद जी भीष्म को समझाए के बोले, हे राजन सुना, तुम्हारी बेटी को ब्याह करके संग हुई, बड़ी हुई की जगह करिए, जब नाम का हुई हम बताए रही तुम्हें, सुना हम तुम्हें बताए। और नारद जी समझाए के बोले, सिद्ध सब काम देव ने कियो। बाबा आहे रुक मेरा जात हो नाम, सिद्ध सब काम देव ने कियो। होए श्री कृष्ण संग विवाह बचन मैया के दियो। होए श्री कृष्ण संग। नारद जी बोले, राजन तुम्हारी बिटिया को नाम हम रख रहे हैं रुक्मिणी। क्या नाम रखा है? जोर से बोलो, रुक्मिणी। और इसकी शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगी। बिटिया लक्ष्मी है ही तुम्हारी, नारायण दमाद बन के आए जो तुम्हारा तो बैकुंठ बन जाइए। हाँ, तुम्हें तो भाग्य खुली है। सुनो बिटिया को ब्याह कन्हैया के संग में हुई है, खुशी को ठिकाना नहीं रहो। नारद जी के पॉइंट पकड़ ली, बाबा तुमने मेरे मन की बात कह दी। हाँ, हमारे घर में दमाद कन्हैया बन के आई। नारद जी के पॉइंट पकड़े और राजा भीष्म को बोले, खुशी अपनी मन छाई गई है मन में। राजा लिपट गयो है चरण में। भीष्म की खुशी को ठिकाना न रहो। महाराज बड़ी खुशी मनाई। नारद जी को बार बार धन्यवाद कर रहे, पाए पकड़े, बाबा तुमने मन की बात कह दी। नारद जी नामकरण संस्कार करके और महाराज शादी की भविष्यवाणी करके वहां से चले आए। रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी भाई, सो बचपन से ही रुक्मिणी के मन में कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हो गई। और जब बचपन में ही रुक्मिणी ने कन्हैया की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया, बाबा रुक्मिणी ने मन ही मन में बचपन में ही सोचा कि कछु हो जाए ब्याह करिए तो किनके संग में? कन्हैया के संग में। अगर उनके संग में ब्याह न हो तो मत जाइए, लेकिन का हुआ संग में ब्याह नहीं करिए। देखो रुक्मिणी ने कबू कन्हैया को देखो तो कबू नहीं देखो तो, और फिर भी महाराज लगन लगाई। यज्ञपति महाराज, कौन हो तुम आंखें नाखन में मकाम चले जाता तुम आंखें नीचले और तुम देख रात अंदरूनी मन तक कहूँ गई तो नहीं डली। भगवान कन्हैया का सर्वप्रथम विवाह परीक्षित जी हुआ रुक्मिणी जी के साथ। किसके साथ? रुक्मिणी जी के साथ। ये रुक्मिणी कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, किसकी पुत्री थी, और महाराज इनका विवाह कैसे बलराम कन्हैया जी के साथ हुआ, ये सुनो। आज
से 5000 साल पहले द्वापर युग में एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी। भाई कुंदनपुर जो कुदरकोट के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, तो महाराज कुंदनपुर नाम की नगरी थी। उस नगरी में एक राजा रह रहे थे जिनका नाम था भीष्मक। भीष्मक के घर में परीक्षित जी 5 पुत्र थे, लेकिन कोई पुत्री नहीं थी। इन भीष्मक के घर में महाराज साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार हुआ, जो कन्या बन करके आई राजा भीष्मक के घर में। जब महाराज लक्ष्मी जी का अवतार राजा भीष्मक के घर में हुआ तो भीष्मक ने बड़ी खुशी मनाई। और महाराज मन ही मन में सोचने लगे, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, बिटिया आई है। और वास्तव में सही बात है, बिटिया और बहू जो घर की लक्ष्मी तो होती ही है। अब पहले लक्ष्मी होती, आज की लक्ष्मी नहीं रही महाराज, चंडिका बनी। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, लक्ष्मी तो वही अच्छी होती है कौन, जो मान मर्यादा को लेकर के चले, जो महाराज हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत को लेकर के चले, वही महाराज लड़की लक्ष्मी कहलाने के लायक होती है। बहू लक्ष्मी कब होती है, जब वो अपने सास ससुर की सेवा करे, बच्चों को अच्छे संस्कार दे, घर को महाराज घर में एकता बना करके रखे। ऐसी तो लक्ष्मी महाराज बढ़िया होती। ऐसी लक्ष्मी बढ़िया नहीं होती कि ब्याह करके आई, सास ससुर को गत्ते बाहर निकालते और महाराज अपने पति ते कहीं सुनो, अब अपने लिए कछु कर ले, काई जब मदद के पीछे पड़े हो। हाँ, तो आज ऐसी लक्ष्मी महाराज बढ़िया नहीं होती। बोलो गोविंद भगवान की। आज ध्यान रखना, महाराज राजा भीष्मक ने बहुत धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया और बहुत खुशी मनाई महाराज कन्या होने पर। बाबा देवर्षि नारद आए, नारद जी को आसन पर भीष्मक ने बैठा लिया और कहा, बाबा आज आप बड़े सही समय पर आए। बोले क्यों? भीष्मक बोले, बाबा मेरे घर में एक बिटिया ने जन्म लो, तो तुम बिटिया किने का हस्तरेखा देख के मुझे जब बताए दो मेरी लली को ब्याह किनके संगे होइए, बड़ी होएगी जग करिए का करिए और जाको नामकरण संस्कार कर दे। तो नारद जी बोले, बुलाओ अपनी बिटिया को। तो भीष्मक की पत्नी रही जिनको नाम तो शुद्धमती। दादा शुद्धमती अपनी गोद में उस कन्या को लेकर के आई और नारद जी ने जब लड़की की हस्तरेखा देखी, नारद जी मन ही मन में खुश होने लगे। और नारद जी ने कही, वाह राजन तुम्हारे तो भाग्य खुली है। बोले काय? वो तुम्हारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आई है। सुनो हम तुम्हें बताएं, देखो ब्याह किनके संगे होए, बड़ी होए की जगह करिए।